सिचुएशन 2 में देखो क्या हो रहा है, ये सारे रॉ मटेरियल यहां पे आ रहे हैं, ऑब्वियसली फैक्ट्री है तो ये ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं नहीं लिखूं तभी भी है, रॉ मटेरियल इधर आ रहा है मतलब आईटीसी इसके पास आ गया, फैक्ट्री ने वो गुड्स बनाया, फैक्ट्री ने ये गुड्स किसको दिए, ये ट्रक जा रहा है यहां से, दिख रहा है आपको, ये गुड्स किसको दिए, एजेंट को दिए, एजेंट ने क्या किया, इनवॉइसेस इशूड बाय एजेंट ऑन प्रिंसिपल, ऑन मतलब एजेंट ने इनवॉइस तो दिया लेकिन नाम जो था ना ऊपर, अरे वो जो बिल बुक होता है ना उसके ऊपर नाम जो था ना वो एजेंट का नहीं था, वो नाम किसका था, प्रिंसिपल का था। समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, जैसे आप हमारे एलिट गुरुकुल के एजेंट बने, आप मार्केट में जाके कुछ बेच कर आए गुड्स कोई, ठीक है ना, अब आपने अपने नाम पे नहीं इनवॉइस इशू किया, इनवॉइस किसके नाम पे इशू करवाया, मेन एलिट गुरुकुल के नाम पे कराया, तो भैया तो सेल किसने किया, लीगली सेल किसने किया वो बताओ ना, मेन कंपनी ने किया, तो यहां पे भी एजेंट ने सेल किया ही नहीं क्योंकि एजेंट ने इनवॉइस इशू किया ही नहीं, तो सेल तो आउट, जीएसटी कौन भरेगा, मुझे खाली पूछना क्या है यहां पे, जीएसटी की लायबिलिटी किसकी बनेगी, प्रिंसिपल की बनेगी ना, और इनपुट भी किसके पास पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल के पास पड़ा है, तो यहां पे डीम सप्लाई बनाने की कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई भी, और उसके दो एग्जांपल मैंने अभी पढ़ाया, मनी मनी बैंक का एग्जांपल पढ़ाया जहां पे एजेंट का कोई लेना देना नहीं था, और गोलू भोलू का एग्जांपल पढ़ाया वहां पे भी एजेंट का कुछ लेना देना नहीं था। हेलो, क्योंकि एजेंट खुद के नाम पे क्या इशू नहीं कर रहा है, इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा, नॉट अ डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(c) रीड विद पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस इशू एजेंट को करने की जरूरत ही नहीं है, करोगे तो गलती हो जाएगी यहाँ पे। तो अल्टीमेटली पैरा 3 में फॉल करने का एक आपको मैं क्रक्स बता रहा हूं, एक हिंट बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है फाइनली, जो नॉलेज के लिए यहां पे आए, एजेंट ने खुद के नाम पे इनवॉइस इशू किया, सुनो, एजेंट ने मार्केट में खुद के नाम पे इनवॉइस इशू किया तो ही 7(1)(c) में फॉल होता है। जब जब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करेगा तब तक ये 7(1)(c) का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इनवॉइसिंग इज द ओनली कंडीशन दैट यू शुड रिमेंबर, लेकिन वो सब सिचुएशन के थ्रू पढ़ लो, अच्छा रहेगा। तो ये प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस गए, यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इनवॉइस कौन इशू कर रहा है पूरे ट्रांजैक्शन में, दैट इज द ओनली गेम दैट यू शुड अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल ने इनवॉइस इशू किया तो प्रिंसिपल का सेल, और एजेंट ने इनवॉइस इशू किया तो एजेंट का सेल। लेकिन एजेंट सेल करने से पहले आप अकाउंट, बेसिक अकाउंटिंग समझो ना, सेल करने के लिए कोई भी चीज को क्या करना पड़ेगा, परचेस, लेकिन ये परचेस नहीं कर रहा है क्योंकि परचेस पैसे देके होता है, तो ठीक है ये एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है, हम इसको प्रिंसिपल के बुक में डीम सेल मानेंगे और एजेंट के बुक में डीम परचेस मानेंगे, क्लियर है, उसको तो सप्लाई बोलते हैं। कोई भी टाइटल पास ऑन करने के लिए आपके पास पहले टाइटल होना चाहिए, गुड्स पाइस ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आपके पास गुड्स की ओनरशिप होनी चाहिए, और वो इनवॉइस के थ्रू ही आता है बुक्स में। तो लीगल भी समझो, सोगा करके एक एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें भी टाइटल पास ऑन करने के लिए यू नीड टू हैव अ टाइटल, और टाइटल इनवॉइस के थ्रू पास ऑन होता है। ये मोबाइल अभी मेरा है, आपका कैसे बनेगा, पोजीशन देने से नहीं बनेगा, पोजीशन तो आप उठा के किसका भी लेकर जाओगे, लेकिन जब मैं इनवॉइस मारूंगा, जब मैं सेल करूंगा आपको, तो प्रूफ क्या रहेगा आपके पास, बिल, कि ये गुड्स मेरे हैं, कैसे पता चलेगा, आपके नाम पे उसका क्या होना चाहिए, बिल, इनवॉइस, ठीक है।